हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। राज्य क्षेत्र की खबरों के साथ देश दुनिया की खबरें देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस में। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। अल्बानिया में आए भूकंप के 2 झटके। भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.4 और 5.1 दर्ज की गई। मकानों में आई दरारें। मलेशिया गए 2 भाइयों को दोबारा न आने की धमकी देकर अपहरणकर्ताओं ने किया आजाद। चीन में स्थित मस्जिद में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों मुस्लिम धरने पर बैठे। बलूचिस्तान के दल बैंडन में एक बस पर हुए हमले में चीन के 13 इंजीनियर हुए घायल। लंदन में भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल का रविवार तड़के हुआ निधन। त्रिनिडाद में पले बढ़े भारतीय मूल के वीएस नायपॉल आजीवन करते रहे लेखन, जीवन में नहीं चुना दूसरा काम। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को झटका, सूर्य की ओर जाने वाले अंतरिक्षयान की लॉन्चिंग 24 घंटे टली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के नक्सलवाद की निंदा। अमेरिका में कोकीन बेचने के आरोप में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। रोमानिया के बुचारेस्ट में सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी रात प्रदर्शन, 24 पुलिस अधिकारी समेत 440 लोग घायल। म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी संभव, बांग्लादेश के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। आइए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को किया तबाह, भागने में कामयाब रहे आतंकी, 2 साथी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बटमालू में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में एक जवान की शहादत, फरार आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार। श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मी को दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के करीब नेशनल हाईवे खुला, भूस्खलन के कारण हुआ था बंद। जम्मू से अमरनाथ के लिए 233 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र पर बोले विजेंद्र गुप्ता, बताया निरर्थक सत्र। दिल्ली में चाइनीज मांझा कोड वर्ड में बिक रहा है, दुकानदार चोरी छिपे बेच रहे हैं चाइनीज मांझा। दिल्ली में कुत्तों और बंदरों के आतंक से निपटने के लिए बनी विधायकों की कमेटी। दिल्ली के जोरावर दरगाह के कैंपस में स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं मनाया जाएगा, लगी है पाबंदी। दिल्ली में एनडीए की सहयोगी पार्टी के नेता का दावा, यदि बीजेपी 220 सीटें भी जीती तो मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। बेंगलुरु में रक्षा मंत्रालय की ओर से देश का द्विवार्षिक एयर इंडिया के आयोजन स्थल को लेकर कर्नाटक ने केंद्र से रोक स्पष्ट करने को कहा। कर्नाटक में कुमारस्वामी ने रोपी धान, जताई बम्पर पैदावार की उम्मीद। मुंबई में 9 अगस्त को मराठा आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन में मराठावाड़ा के 8 जिलों में से लगभग 5000 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई में एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ ब्राजील का नागरिक गिरफ्तार। तेलंगाना में भारी बारिश से कई इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। कोलकाता में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखे गए। बिहार के दरभंगा में गैस सिलेंडर की दुकान पर आग, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। बिहार के बक्सर में राशन डीलर का मिला शव, लाठी डंडों से पीटकर हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर रेपकांड के आरोपी सीपीओ की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। केरल में बारिश से मरने वालों की संख्या 37 हुई, राजनाथ सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण। गुरुग्राम में सीवर में गिरने से 10 साल की बच्ची की हुई मौत। केरल की रहने वाली 96 साल की उम्र में दादी मां ने 4th कक्षा की दी परीक्षा, आनंद महिंद्रा ने रोल मॉडल बताया। मध्य प्रदेश में कलयुगी मामा ने 11 साल की भांजी के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में बॉलीवुड डांस प्रतियोगिता के लिए बतौर जज किया गया आमंत्रित। इसके बाद अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने उठाया एएमयू में दलित आरक्षण का मुद्दा, पिछली सरकारों पर लगाया आरोप। बीजेपी विधायक उमा शंकर के पास आया दाऊद इब्राहिम का मैसेज, 1 करोड़ रुपए दो वरना मार देंगे। कानपुर में मानसिक रूप से कमजोर 12 वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल में किया गया दुष्कर्म। मेरठ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। मिशन 2019 पर बीजेपी का मेरठ में मंथन, 73 का लक्ष्य पाने को राजनाथ और योगी ने बनाई रणनीति। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त पर भारत माता की जय बोलना किया अनिवार्य। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 पुलिसकर्मी को लगी गोली। हमीरपुर में बस और कार में भीषण टक्कर, बीजेपी नेता सहित 4 लोगों की हुई मौत। थाना हाईवे की आनंद वन
खुलासा, पुलिस ने मृतका की बेटी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। मथुरा के ARTO प्रवर्तन मनोज मिश्रा ने जनपद में चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, वाहन चालकों के किए चालान। मथुरा में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने निकाली शांतिपूर्ण पदयात्रा, दिल्ली जंतर मंतर पर संविधान की प्रति जलाए जाने का किया विरोध। PWD मामले में सपा नेताओं को माफी मांगने का बयान देने वाले नेता नीरज शर्मा ने कहा कि वह डिबेट प्रवक्ता है, न कि सपा प्रवक्ता। मथुरा पर्यटन विभाग की पिछले कई वर्षों से इकाइयां पड़ी बंद, विभाग को हो रहा है करोड़ों रुपए का घाटा, विभाग का नहीं कोई ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की बैठक स्थानीय क्षेत्र में हुई आयोजित, असहाय लोगों की हर संभव मदद का फैसला लिया गया। मथुरा क्षेत्र अंतर्गत गिरधरपुर में स्थानीय निवासियों ने पार्षद पर रुपए लेकर राशन कार्ड वितरित किए जाने का लगाया आरोप, पार्षद ने आरोपों को निराधार बताया। रोटरी क्लब द्वारा डांस प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। चतुर्वेद परिषद द्वारा शहर में हृदय योजना के अंतर्गत करीब 7 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर एक बैठक हुई आयोजित। कोसीकला क्षेत्र में समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर किसान मोर्चा प्रकोष्ठ द्वारा कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई आयोजित। कोसीकला कोतवाली प्रांगण में कोतवाली प्रभारी ने क्षेत्र में तैनात होमगार्डों के साथ बैठक कर उन्हें ड्यूटी के दौरान कार्य करने के संबंध में दी जानकारी। वृंदावन में भक्ति नगर निवासी सोहनलाल अग्रवाल के साथ हुई ठगी, ATM से निकले 45,000 रुपए, पीड़ित ने दी तहरीर। वृंदावन पुलिस ने आगरा निवासी संगीता और कंचन को नशीले पाउडर सहित प्रेम मंदिर से पकड़ा। वृंदावन में कमिश्नर के मोहन राव ने ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन कर की पूजा अर्चना। गोवर्धन में जतीपुरा के सुरभि कुंड पर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़कर मोबाइल और हजारों की नकदी चुरा ले गए अज्ञात चोर। गोवर्धन में नहीं रुक रही चेन स्नैचिंग, मुकुट मुखारविंद मंदिर से दर्शन के दौरान महिला श्रद्धालु की करीब 1 तोले की चैन हुई पार। थाना महावन में आगामी पर्व को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा पीस कमेटी की बैठक की गई आयोजित। थाना बलदेव पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद। माठ पुलिस ने वृंदावन रोड से डांगोली निवासी तेजा नामक युवक को तमंचा सहित किया गिरफ्तार। बाजना में बिजली घर पर भाकियू का धरना जारी, FIR के नाम पर अवैध वसूली के विरोध में उतरी भाकियू, SDO और JE के स्थानांतरण की मांग। नौझील के गांव विजयगढ़ी में मुख्य मार्ग पर भरा बरसात का पानी, ग्राम प्रधान द्वारा नहीं किया गया कोई प्रयास। अलीगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र के बालाजी किला में एक मकान के गिरने से 4 लोग दबे, चारों को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। कासगंज में 15 अगस्त को घर से नहीं निकल पाएंगे पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए लोग, 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के बाद भड़की थी हिंसा। कासगंज में यादव समाज द्वारा आयोजित बैठक में आगामी 3 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाए जाने की तैयार की गई रणनीति। कासगंज में तुलसी महोत्सव का आगाज गंगा लहरी के पाठ के साथ हुआ शुरू, 17 अगस्त तक चलेगा महोत्सव। कासगंज जनपद की सोरो तीर्थ नगरी में मानवाधिकार न्याय सुरक्षा समिति की एक बैठक का हुआ आयोजन, बैठक में नियमों को लेकर दिए दिशा निर्देश। इसी के साथ अब एक नजर डालेंगे भक्तिभाव की ओर। मथुरा के विश्राम घाट पर हुई भव्य यमुना आरती, आरती में उमड़े श्रद्धालु भक्त। वृंदावन में केसी घाट पर श्रद्धालुओं ने यमुना में किया दीपदान, यमुना जी की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। और अब आप हमारी खबरें सोशल साइट्स YouTube, Facebook, Instagram, Twitter के साथ साथ हमारी वेबसाइट www.neowebnews.com पर भी देख सकते हैं। आप भी हमें अपने क्षेत्र की खबरें पूरी डिटेल के साथ हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9149351057। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज। नमस्कार। और अब आप न्यूज एक्सप्रेस हमारे YouTube चैनल न्यू न्यूज मथुरा पर भी देख सकते हैं।